माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर माननीय श्री 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 पंकज मिश्र जी वहाँ पर संथाल परगना में एक छाया मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं और इससे साफ प्रतीत होता है कि सत्ता और सरकार और शासन और प्रशासन ये सब वहाँ पर पंकज मिश्रा के गिरफ्त में हैं। यहाँ का ये मामला है वो दरअसल साहिबगंज तो जिला पड़ता है, लेकिन ये राजमहल का विधानसभा क्षेत्र है। अनंत ओझा जी वहाँ से विधायक हैं आपके। उनके ट्विटर अकाउंट पर जब हम देखते हैं तो एक सिर्फ मात्र ट्वीट किया गया है, कोई खास बयान भी नहीं आया। वहाँ के विधायक आपके मुखर नहीं हो पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप लोग आंदोलन चलिए कर रहे हैं, उद्वेलित भी समाज हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले पर कभी ट्वीट नहीं करते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेते। तो जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है वो कैसे पूरा होगा? मुख्यमंत्री तो चाह नहीं रहे, तो रोड मैप क्या है आपका? नमस्कार। झारखंड में कोरोना का संकट थोड़ा कम होने लगा है, केसेस कम होने लगे हैं, मौतें कम होने लगी हैं और हम सभी लगभग थोड़ी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पहलू भी अंगड़ाई ले रहे हैं और दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो वैक्सीनेशन का है और दूसरा रूपा तिर्की का मामला है, जो कि झारखंड में बहुत जोर शोर से भुनाया जा रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में भी और इंसाफ की मांग तो चल ही रही है। इन तमाम मसलों पर और साथ में यूपी चुनाव पर भी दो तीन सवाल हम दीपक प्रकाश से लेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम स्वागत करते हैं सर। रूपा तिर्की का जो मामला है, लगातार आज 1 महीने हो चुके हैं। 3 मई को उनकी लाश मिली थी और आज हम 4-5 जून में बैठे हैं। लगातार मांग उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब जाकर एक कैंपेन भी शुरू किया है हैशटैग रूपा तिर्की को लेकर। बहुत लेट नहीं हो गए आप लोग? और उस बीच जब बहुत ज़रूरी था कि विपक्ष इस मसले को उठाए, पुरजोर रूप से उठ नहीं सका। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आप बहुत ही संवेदनशील और जागरूक पत्रकार हैं। फॉलो आपकी पूरी टीम को मैं इस कोरोना महामारी में जिस तरह से आपने समाज के बीच में और समाज की पीड़ा को उठाया है कोरोना वॉरियर की तरह, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया रूपा तिर्की का, रूपा तिर्की इस राज्य की होनहार बच्ची थी, आदिवासी समाज से उनका संबंध था और उस परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करती थी अपने योग्यता के बल पर, प्रतिभा के बल पर। जिस प्रकार से उनकी मौत हुई संदेहास्पद, उसी क्षण अगर किसी पार्टी ने सबसे पहले, हम कहते हैं कि दूसरे दिन ही हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। आप देखते होंगे, आपके पास तो ऐसे अभी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सबसे बेहतर आंदोलन करने का जो काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे बाबूलाल मरांडी हों, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हो, साहेबगंज का जिला अध्यक्ष हो, सब लोगों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरी घटना पर सीबीआई की जांच की मांग की। और हम तो सरकार की ओर से आरोपित इसलिए हैं, पार्टी इसलिए आरोपित है कि रूपा तिर्की को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मुखरता से उठाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। उसका आप उदाहरण है सोशल मीडिया, अभी जो परिस्थितियां हैं, सड़क से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम चलाने का है। मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक और सांसदों ने राज्यपाल के पास मेल करते हुए इस प्रकरण की जांच सीबीआई से हो, इसका हम सब लोगों ने मेल के माध्यम से किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी संक्रमित हो गया था। जिस दिन संक्रमित से मैं उठा, नेगेटिव हुआ, उस दिन ही हम उनके परिवार में जा कर के इस आंदोलन के समर्थन में नहीं, आगे भी रहने की हम सब लोग काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भी उनके परिवार में गए। पार्टी का वहाँ हमारा स्थानीय कार्यकर्ता भी लगातार, चाहे साहेबगंज हो चाहे उसके निवास रातू में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आरती कुजूर उस न्यायालय में भी जाकर के इंटरवेनर का काम कर रही है। पूरा सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं। जहाँ का ये मामला है वो दरअसल साहिबगंज तो जिला पड़ता है, लेकिन ये राजमहल का विधानसभा क्षेत्र है। अनंत ओझा जी वहाँ से विधायक हैं आपके। उनके ट्विटर अकाउंट पर जब हम देखते हैं तो एक सिर्फ मात्र ट्वीट किया गया है, कोई खास बयान भी नहीं आया। वहाँ के विधायक आपके मुखर नहीं हो पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के वहाँ जिला अध्यक्ष, वहाँ के एसपी के पास जाकर मेमोरेंडम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर आंदोलन है।
जहाँ तक विधायक जी की बात आप कर रहे हैं, अनंत जी हमारे सुलझे हुए नेता हैं, संघर्षशील हैं। अभी वो भी कोरोना से ग्रसित है रांची में। अब कोरोना से कोई व्यक्ति ग्रसित हो, कोई विधायक ग्रसित हो, तो उसकी कुछ सीमाएं हो जाती हैं आंदोलन करने का। कोविड, फिर पोस्ट कोविड के भी संकट हैं। इसलिए विधायक तो हमारे मुखर हैं ही। हमारे सारे विधायक सांसदों ने, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सब लोगों ने सीबीआई की मांग करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया अपने मेल के माध्यम से। हम लोगों ने एक दिन अपने अपने घरों में रह करके, घर में रह करके हम सब लोगों ने उपवास करने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया रूपा तिर्की जी के सवाल पर। इसलिए इसको जब तक इसका न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे और उस परिवार को और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम न्याय दिला कर रहेंगे। कल परसों वो लोग ह्यूमन पिरामिड बना रहे थे, ह्यूमन चिन्ह बना रहे थे, उनके माता पिता से मेरी बातचीत हुई है। बहुत गंभीर आरोप हैं। एक तो ये कि पुलिस जो है दबाव में है, क्योंकि कई गर्दन के निशान, पैर के निशान से वो बता रहे थे। और जो सीडी मिली है उनकी, जो पहली बार उनको लाश को निकाला गया था, फांसी के फंदे से उतारा गया था, वो सीडी अधूरी, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पुलिस जो है वो दबाव में है। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है एज अ पार्टी कि इस पूरे मसले को पुलिस इस तरह से क्यों एक तरफा जांच कर रही है, अगर आपको लगता है तो? दूसरा, क्या इन्फ्लुएंस है, क्यों मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच? इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से विचार करने पर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं दाल में काला है। और दाल में काला इसलिए प्रतीत होता है कि इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर माननीय श्री पंकज मिश्र जी वहाँ पर संथाल परगना में एक छाया मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं। और उनका नाम इनकी माँ रूपा तिर्की की माँ ने, हमने नहीं, रूपा तिर्की की माँ ने लिख कर दिया है पुलिस प्रशासन को। और पुलिस प्रशासन वहाँ के एसपी महोदय और डीएसपी महोदय कोई हैं वहाँ के, जो अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, प्रमोद मिश्र साहब नाम है, वो एक बार भी, एक क्षण भी, एक मिनट के लिए भी उनसे पूछताछ किए बिना पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने का काम किया। और इससे साफ प्रतीत होता है कि सत्ता और सरकार और शासन और प्रशासन, ये सब वहाँ पर पंकज मिश्रा के गिरफ्त में हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप कह रहे हैं कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि डिफेक्टो चीफ, उनके इशारे, इस एक इंसिडेंट के आधार पे आप ये कह रहे हैं? उनके इशारे पर एक भ्रष्ट फॉरेस्ट अफसर, जिसको रघुवर दास की सरकार ने उनको बाहर किया था, डीएफओ को, उन पर नमामि गंगे का आरोप था कि उसने वृक्षारोपण में, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार किया है। उसको पुनः वहाँ पर फिर पदस्थापन किसने करवाया? मैं जानता हूँ वहाँ के पुलिस प्रशासन की लाचारी भी मैं जानता हूँ। किसने कराया? मैं आपको बताता हूँ, मैं वहाँ के एसपी महोदय से लगातार फ़ोन से बात करने का प्रयास किया, नहीं किया। बाद में 3-4 दिन के बाद जब पूरा सब कुछ घटना घटी, क्लीन चिट दे दिए, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात किया। एक सांसद, एक प्रदेश का अध्यक्ष एक एसपी से बात नहीं कर सकता है, घटना की जानकारी नहीं ले सकता है। हमारी फ़ोन को उठाने का उन्होंने कष्ट नहीं किया, बाबूलाल मरांडी के फ़ोन को उठाने का कष्ट नहीं किया। और जब क्लीन चिट सरकार से और एसपी महोदय ने दे दिया, डीएसपी महोदय के अनुशंसा पर, तब जाकर वो हमसे बात करते हैं। इससे दुखद पहलू और क्या हो सकता है? इसीलिए वहाँ पर सत्ता और शासन, मैं तो आपको आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार आप संथाल परगना में और साहेबगंज बरहेट के इलाके में आप दौरा कीजिए, पता चलेगा कि किस प्रकार की सत्ता और सरकार और शासन वहाँ पर चल रही है। ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप उस वायरल ऑडियो पे इत्तेफाक रखते हैं जिसमें अंकुर और एक थाना प्रभारी से बातचीत हो रही राम सही जी से, आप इत्तेफाक रखते हैं उस चीज़ कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पंकज? वो दरोगा और अंकुश का जो बातचीत चल रहा है वो क्या है? उसमें तो कहा जा रहा है कि अंकुर जी भाजपा का, और अंकुश कभी बीजेपी का प्राथमिक सदस्य नहीं है, बीजेपी का प्राथमिक सदस्य नहीं है, वो तो पीड़ित है। जब कोई पीड़ित होता है और सत्ताधारी दल के द्वारा पीड़ित है, तब उसके पास विकल्प क्या होता है? वो विपक्ष के किसी राजनीतिक दल के साथ खड़ा होकर के अपनी न्याय की फरियाद करता है। वो हमारा प्राथमिक सदस्य भी नहीं है।
इसलिए वो हमारे शरण में आया। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये कर्तव्य है कि विपक्ष में रहते हुए कोई पीड़ित ना हो, इसका हम सब लोग ख्याल रखें। रूपा तिर्की मामले को, जैसे ये तो सामान्य सी चीज़ है कि राज्य में राजनीति चल रही तो राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से उसमें करती है, तो क्या भाजपा सिर्फ राजनीतिक फायदा देख रही है या वाकई उद्देश्य है कि रूपा तिर्की को न्याय मिले? अगर न्याय मिलेगा तो क्या रोड मैप है आपके पास? सरकार तो चाह रही है। आज उनकी मौत का 1 महीना पूरा हुआ है लगभग, हमको लगता आज ही के दिन हुआ था, मुझे स्मरण है 1 महीना पूरा हुआ है। और यह दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि न्याय दिलाना हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। इसलिए समाज अब उद्वेलित हो गया। भारतीय जनता पार्टी तो सही, लेकिन मैं आपको बताता चाहता हूँ, आप अखबार के पन्नों को उलटिएगा तो पूरा समाज और पूरा झारखंड उद्वेलित है, चाहे छोटा नागपुर हो चाहे संथाल परगना हो, सब आज उद्वेलित हैं और इसके लिए न्याय की फरियाद कर रहे हैं सरकार के पास। और ये सरकार जो निरंकुश सरकार है, एक व्यक्ति के द्वारा चलाई गई सरकार का यही हाल होता है, तानाशाही सरकार है। और तानाशाही प्रवृत्ति से शासन नहीं चलता, लंबे समय तक नहीं चलता। इसका उदाहरण आपातकाल है। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप लोग आंदोलन चलिए कर रहे हैं, उद्वेलित भी समाज हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले पर कभी ट्वीट नहीं करते हैं, कोई संज्ञान नहीं लेते। तो जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है वो कैसे पूरा होगा? मुख्यमंत्री तो चाह नहीं रहे, तो रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए, अभी कोरोना का कालखंड है और सरकार उसका लाभ उठा रही है, इसलिए कि इस महामारी का प्रोटोकॉल का पालन करना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। उसको पालन करते हुए जो हम लोग आंदोलन करने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो आधुनिक प्रक्रिया, उसका हम सब लोगों ने पालन किया है। इसलिए हम लोग न्यायालय पर भी हमको भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। कुछ समय के लिए कानून को हाईजेक कर किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी हाईजेक कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए कानून को, लेकिन लंबे समय तक ये मामला चलता नहीं है। न्यायपालिका उसका सही और सही उसका स्थान है। न्यायपालिका से हम सब लोगों को भरोसा है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in